हमारे देश में आम जनता की जिंदगी इस कदर सस्ती हो गई है कि अगर आपकी जिंदगी किसी हादसे में चली जाए और उस हादसे के बदले अगर आप कुछ मुआवजा लेने की कोशिश करें या फिर सरकार से ये डिमांड रखें कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तो आपके ऊपर लाठियां बरसा दी जाएंगी। अगर आपके घर की कोई महिला ऐसे मामले में सड़कों पर उतरती है तो हो सकता है कि कोई पुलिस वाला उसको घसीट दे या फिर कोई पुलिस वाला ऐसे मामलों में समझौता करवाने की कोशिश करे तो उसको चप्पलों से भी पीटा जा सकता है। हमारे देश में आम जनता की जिंदगी इस कदर सस्ती है कि कहीं कोई करंट से मार देता है, कहीं किसी हादसे में उसकी जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस देश के आम जनमानस का दुर्भाग्य ये है कि वो किसी से भी सवाल नहीं पूछ सकता, वो कहीं भी इंसाफ के लिए गुहार नहीं लगा सकता। अगर वो गुहार लगाता है तो उसके नसीब में केवल लाठियां और बेइज्जती ही आएगी। जी हाँ, आज इस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस घटना में भी ठीक ऐसा ही हुआ और इस घटना को जब आप जानेंगे, जब आप समझेंगे, तब आप मेरी तरह सेम सवाल पूछेंगे कि एक मजलूम, एक मासूम और एक परिवार का जो चिराग चला गया, उस चिराग की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन ऐसा शख्स है जो निकल के सामने आएगा और कहेगा कि हाँ, मेरी गलती से ऐसी चीजें हुई और आइंदा से ऐसी नहीं होंगी? और साथ ही जब एक गरीब के घर का इंसान मरता है तो क्या इसमें सरकार उसी हिसाब से संज्ञान लेगी जिस हिसाब से बड़े बड़े लोगों के मरने पे होती है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समाज की एक ऐसी कड़ी को आपके सामने रखेंगे जिस कड़ी से आम जनमानस पीड़ित है, लेकिन इतना पीड़ित हो गया है कि शायद इस तकलीफ के साथ, इस दर्द के साथ वो जीने की आदत डाल चुका है। लेकिन मेरा काम है कि ऐसी वीडियो को सरकार के सामने लाया जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए और आम जनता का जो दर्द है वो लोगों के सामने रखा जाए। तो अगर आप मेरी इस मुहिम में मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें और साथ ही कमेंट में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। दरअसल जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है। कन्नौज में एक थाना लगता है ठठिया थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है पुंगरा गांव, और इसी गांव में एक 24 साल का लड़का ब्रजेश रहा करता था। उम्र बामुश्किल 24 साल थी। इसी दौरान वहां के आसपास के लोगों की अगर माने तो जो ब्रजेश था वहीं के बिजली विभाग में काम करता था। उसको बिजली विभाग के लोगों ने रखा था, 100, 200, 500 रुपए दे के उसको भेज दिया जाता था और भेजने के बाद उसको खंबे पे चढ़ा के उससे बिजली बनवाई जाती थी। 15 अगस्त को सेम तरीके से उसको भेजा गया और गांव में एक जगह पे जब बिजली खराब होती है तो आसपास के लोगों को पता था कि ब्रजेश ही है जो सरकार की तरफ से, जो बिजली विभाग की तरफ से आता है बिजली बनाने। इस वजह से आसपास के लोगों ने ब्रजेश से कांटेक्ट किया, उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसको कहा कि फला जगह पे एक तार में दिक्कत है, खंबे पे चढ़ जाओ और उसको सही कर दो। इसके बाद ब्रजेश उस खंबे पे जाता है और जाने से पहले पावर हाउस पे फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद शटडाउन ले लेता है। ब्रजेश जब शटडाउन ले लेता है, लेने के बाद खंबे पे चढ़ता है, लेकिन इसी दौरान किसी ने फिर से कनेक्शन जोड़ दिया और चंद सेकंडों में एक अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी, जो इस उम्मीद में खंबे पे चढ़ा था कि अगर हमने बिजली बना दी तो शायद 100, 200, 500 यहाँ के जो लोग हैं खुश होकर दे देंगे और मेरे घर में आज ठीक ठाक खाना बन जाएगा। तमाम उम्मीदें थी, लेकिन अचानक से जब कनेक्शन लगाया गया, लगाने के बाद फौरन करंट लगती है। चंद सेकंडों में ब्रजेश के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। परिवार वालों को चैन नहीं आता, फौरन लेके हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी देर हो गई है और बिजली विभाग के जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से ब्रजेश की जान चली गई है। ये बात जब माँ को पता चलती है, गांव वालों को पता चलती है, पिता को पता चलती है, रिश्तेदारों को पता चलती है, तमाम लोग नाराज होते हैं। अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए पहुंच जाते हैं पावर हाउस और वहां पे ब्रजेश की लाश को रख के प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और साथ ही जवाब मांग कि आखिर ब्रजेश की जान कैसे गई। इसी बात को लेके जब वहां पे गहमा गहमी का माहौल होता है, फौरन पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसे ही आती है, आने के बाद समझाने बुझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस लाश को लेके जाइए, प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। ये बात जब पुलिस द्वारा बोली जाती है, फौरन आसपास के लोगों से वाद विवाद हो जाता है। पुलिस वाले वहां से लाश को जबरदस्ती उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसी दौरान जो महिलाएं थी वो आक्रोशित हो जाती हैं और जिस महिला का लाल गया था उस महिला ने अपने हाथों में चप्पल उठा ली और वहां पे जो इंदरगढ़ थाने के एसओ साहब मौजूद थे, पारुल चौधरी, उनके ऊपर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। अब जैसे ही एसओ साहब के ऊपर चप्पल पड़ गया, साहब थे, अपमान कैसे बर्दाश्त होता। इसी के बाद पुलिस वालों ने लाठियां पटकनी शुरू की। इसके बाद महिलाओं तक को घसीटा गया। जो महिलाएं अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भतीजे के लिए, अपने भांजे के लिए वहां पे इंसाफ के लिए खड़ी थी, जो इस दर्द में थी, सामने उनके 20 साल, 22 साल, 24 साल के नौजवान बच्चे की लाश पड़ी थी, उसी लाश को ताक पे रख के, उसी लाश के दर्द को दिखाते हुए उनको फिर घसीटा गया, जमीन पे पटका गया, बालों से उखाड़ के खींचा गया और तब तक लाठियां भाजी गई जब तक ये लोग वहां से उस लाश को छोड़ के नहीं भाग गए।
इसके बाद किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया। जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब आम जनमानस में गर्माहट आई। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर एक घर के 24 साल के चिराग को बुझाने के बाद बिजली विभाग कहां चैन से सो रहा। इसके बाद बिजली विभाग की तरफ से जो बयान आया है उसको भी जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ गाली आएगी। प्रयास करूंगा कि पहले आप बयान सुन लें, इसके बाद इसके बारे में आपके सामने मैं बात करूंगा। आज जो घटना घटित हुई है उस घटना के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। यह व्यक्ति हमारे विभाग में संविदा कर्मी या सरकारी किसी का कोई कर्मचारी नहीं है और आज 15 अगस्त के दिन पे जो है हम ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि मेरे कोई शटडाउन नहीं होंगे, जो सप्लाई सब चल रही है त्यौहार की अनुरूप सप्लाई चलती रहेगी। तो हम अपने सरकारी कर्मचारियों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखे थे और किसी का कोई शटडाउन हमारे पावर हाउस से नहीं हुआ था। यह जो घटना हुई व्यक्ति अपने आप गांव की जिस गांव में घटना हुई उसी गांव के बगल में रहने वाला था और किस कारण चढ़ गया, कैसे चढ़ा, अभी ज्ञान में आया है, जांच करके बताऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ से कोई शटडाउन हुआ नहीं था, बिना शटडाउन का मतलब यह कार्य कर रहा था। मैं मगन सिंह, शासी अभियंता, कन्नौज। इस वीडियो में आपने सुना कि कैसे बिजली विभाग के कर्मचारी बता रहे हैं कि उन्होंने उस आदमी को रखा ही नहीं था। और ये कोई आज की बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आदमी बिजली की वजह से मारा जाता है, एक ऐसा आदमी जो गांव देश में घूम घूम के बिजली बनाता है, सरकार के लोगों को भी पता होता है, जो सरकारी मुलाजिम बिजली विभाग में बैठे हैं उनको भी पता होता है कि आदमी बनाता है, अक्सर फोन करता है, सिट डाउन लेता है। लेकिन इसी बीच किसी गलती की वजह से जब शट डाउन ओपन कर दिया जाता है और साथ ही करंट सप्लाई बहाल कर दी जाती है और वही बिजली विभाग का कर्मचारी जो टेम्परोरी तौर पे, एक तरह से संविदा भी नहीं कहा जा सकता, बस वो तो मदद करता है और बदले में चंद पैसे लेता है, जब उसकी मौत हो जाती है तब बिजली विभाग वाले पल्ला झाड़ लेते हैं। ये ब्रिजेश का कोई इकलौता मामला नहीं है। गांव में उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्सर जो लोग चंद पैसों के लिए खंभों पे चढ़ते हैं, वहां पे बैठे जेई साहब जिसको फोन करके कहते हैं कि फला जगह जाओ बिजली बना दो, वहां पे 100-200 तुमको मिल जाएगा, वही शख्स जब मारा जाता है बिजली की वजह से, जेई साहब फौरन हाथ खड़ा कर देते हैं। जेई साहब फौरन कह देते हैं कि भाई इस शख्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने आप चढ़ गया। बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के सामने आता है कि कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जिसको 24 साल की भरी जवानी में इस बात का पता ना हो कि खंभे पे बिजली होगी, अगर मैं बिना किसी जानकारी के चढ़ूंगा, बिना बिजली विभाग के लोगों से बातचीत करे चढ़ूंगा तो मेरी जान जाएगी। कौन ऐसा मूर्ख होगा जिसको ये बात नहीं पता होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा तो आप इस सवाल को रिलेट करिएगा कि कौन ऐसा होगा कि जिसको ये बात नहीं पता कि बिना शट डाउन लिए अगर मैं खंभे पे चढ़ूंगा तो बिजली से मेरी मौत होगी। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा। सबको ये बात पता होती है, लेकिन वही बिजली विभाग जो 100-200 रुपए दे के किसी बच्चे को भेज देता है बिजली बनवाने के लिए और खुद अपने एसी के कमरे में बैठा होता है, जब ऐसे लोगों की मौत होती है तो फिर खामोशी, बस एक शब्द कि इस आदमी को हम नहीं जानते, ये हमारा आदमी नहीं है, इतना कह के पल्ला झाड़ लिया जाता है। उसके बाद जब उसके परिवार वाले सड़कों पे उतरते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ, इंसाफ किया जाए, तो बदले में क्या मिलती है? पुलिस की लाठियां। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों के ऊपर दबाव होता है कि हर जगह शांति रहे। उस शांति की कीमत कुछ भी हो, उस शांति का कीमत दमन भी हो सकता है, उस शांति की कीमत मारपीट भी हो सकती है, उस शांति की कीमत लाठीचार्ज भी हो सकती है। पुलिस को यह कहा जाता है कि हर जगह शांति की व्यवस्था स्थापित करना आपका काम है। इस वजह से पुलिस वाले हर एक ऐसे प्रदर्शन को दमन करने का प्रयास करते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। यहां पे भी कुछ हुआ नहीं था। ब्रिजेश के परिवार वाले उस लाश को रख के बस एक सवाल पूछ रहे थे कि आखिर किसने शट डाउन ओपन किया, किसने वहां पे बिजली का कनेक्शन बहाल कर दिया जिस वजह से मौत हुई। लेकिन अफसोस कि पहले वहां पे 1 थाने की पुलिस पहुंचती है, उसके बाद 3 थानों की पुलिस पहुंचती है। देखते ही देखते मामला इंटेंस हो जाता है। मामले में जब गंभीरता आती है, इसी बीच कुछ अराजक तत्व आते हैं, उसके बाद पुलिस वालों से बदतमीजी शुरू करते हैं। पुलिस वाले पलट के कुछ बोलते हैं, इसके बाद चप्पलों से पुलिस वालों की पिटाई हो जाती है, उसके बाद पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते हैं। उसके बाद जो महिलाएं थी, जिनके घरों के लाल, जिनका अपना बच्चा वहां पे मारा था, उसके साथ भी जाति की गई, उसका बाल पकड़ा गया, उसको घसीटा गया, खींचा गया। आज इस पूरे मामले पे खामोशी है। पूरे मामले पे खामोशी इस वजह से भी है क्योंकि ये शायद किसी विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये किसी व्यक्ति के विशेष वोट बैंक नहीं होंगे, नहीं तो अब तक तहलका मच गया होता। सवाल सरकार से भी है, सवाल विपक्ष से भी है कि क्या सरनेम देख के भी लोग सवाल उठाते हैं? क्या
किसी विशेष जाति का होगा तभी अपोजिशन वाले वहां पे हो हल्ला करेंगे? क्या किसी विशेष सरनेम वाला ही होगा तभी सरकार उसमें संज्ञान लेगी? नहीं तो नहीं लेगी। सवाल दोनों पार्टियों से है, सवाल दोनों पक्षों से है, सवाल बिजली विभाग से है, सवाल हमसे आपसे है कि क्या ऐसे मामलों को यूं ही बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये कह के कि ये तो आए दिन की बात हो गई? क्या ऐसे मामलों पे यूं ही आंखों में पट्टी बांध लेना हमारे लिए सही होगा, बस इतना बोल के कि भाई क्यों चढ़ा था खंबे पे? क्या बिजली विभाग के महज इतना कह देने से कि हमारा आदमी नहीं, हम इसको नहीं जानते, एक 24 साल के बच्चे की मौत जस्टिफाई हो जाती है? क्या पुलिस वालों का लाठी चलाना, महिलाओं को घसीटना, उनको बालों से पकड़ के खींचना महज इतना कह देने से जस्टिफाई हो जाएगा कि शुरुआत तो महिलाओं ने की थी, हमारे ऊपर चप्पलों से वार किया गया था? सिंपल सी बात है यार, किसी के घर का बच्चा गया है, थोड़ा सा तो भावुक होगी। आप 40,000, 45,000, 50,000 सैलरी किस लिए लेते हैं? गंभीरता के लिए, सहनशीलता के लिए ही, शांति व्यवस्था के लिए ही। और हर बार शांति व्यवस्था के लिए जनता ही कुर्बानी क्यों दे? सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी कुर्बानी दे सकते हैं, कहीं ना कहीं बिजली विभाग वाले भी कुर्बानी दे सकते हैं। अगर शांति से बैठ के बातचीत की गई होती, कोई बड़ा अफसर आता, हाथ जोड़ के माफी मांगता, तो क्या ये माँ बाप फांसी पे चढ़ा देते? क्या ये कुछ और कर लेते? चार बात बोलते, लेकिन माँ का दिल था, बाप का कलेजा था, पिघल ही जाता। लेकिन जिम्मेदारी से भागना, पुलिस को फोन कर देना, पुलिस का लाठी चलाना, ये बताता है कि आम जनता का इस देश में कोई भी सुनने वाला नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, एक गरीब के लिए कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। और यही इस देश की एकता अनछुड़ता को सबसे ज्यादा तोड़ रही है, सबसे ज्यादा कचोट रही है, सबसे ज्यादा मरोड़ रही है। क्योंकि आम जनमानस परेशान है, उसके पास कोई भी नहीं है। वो शख्स जो दूध लेके सुबह निकलता है, वो शख्स जो बिजली बनाने के लिए निकलता है, वो शख्स जो कहीं कुछ गटर में उतर के काम करने की कोशिश करता है, शाम को लौट के नहीं आता, परिवार वाले परेशान होते हैं, तो बदले में सिर्फ लाठियां मिलती हैं। मुझे लगा आज इस वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे को आपके सामने रखा जाए कि कैसे प्रशासन की व्यवस्थाएं आम जनता को खाई जा रही। उम्मीद है आप इस वीडियो पे कुछ ना कुछ करेंगे। अपने दोस्तों से भी चाहें तो वीडियो शेयर करें, ताकि धीरे धीरे हमारा जो सवाल है सरकार के कानों तक पहुंचे और इस ब्रिजेश जैसे मरने वाले न जाने कितने नौजवानों के घरों में रोटियों का इंतजाम हो सके और इनके माँ बाप के साथ इंसाफ हो सके। उम्मीद है आप मेरी इस मुहिम में मेरे साथ खड़े होंगे। बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो आज की बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत